हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, और मैंने कहा था मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, जो कि आज है, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें कौन सा करियर चूज़ करना है, हम क्या बने क्या ना बने। तो उसके बारे में हमें छोटा सा एक टॉपिक है जो डिस्कस करना है, जो कि हर एक ग्रोइंग बच्चे की परेशानी होती है, माँ बाप की परेशानी होती है अगर वो डिसाइड नहीं कर पाता है। कुछ लकी वंस होते हैं जो कि बहुत स्टार्टिंग से उनको पता होता है कि उनका सोल पर्पस क्या है, उन्हें करना क्या है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं डिसाइड कर पाते, इवन ग्रेजुएशन करने तक भी, कि हमें करना क्या है, हम आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा गोल क्या है। तो इसी बात के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमको जैसे कि अगर कोई भी बच्चा है उसको पहले से पता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, तो वो उस हिसाब से अपना जो फोकस है उधर शिफ्ट कर देता है। चाहे उसको स्पोर्ट्स में करना हो, चाहे उसको एजुकेशन में करना हो, या चाहे उसको कोई भी ऐसी फील्ड हो जहाँ पे उसका पैशन हो। इसमें मैं 2-3 पॉइंट से डिस्कस करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करना मुझे ये वीडियो। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल, बच्चे को हमेशा वो गोल लेना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए अपनी लाइफ में कुछ बनने का जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट होगा ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो मन से वो काम करेगा और बिना प्रेशर के करेगा, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ना पेरेंट्स की, ना एनवायरनमेंट की, ना बैकग्राउंड की, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके माइंड में ये सेटअप है कि चाहे कुछ भी हो, कम व्हाट में, मुझे ये करना ही करना है। अभी जैसे मैं एक छोटा सा वीडियो देख रही थी कि जैसे कहते हैं ना कि दिक्कतें तो हर जगह होती हैं, गोल और लाइफ पर्पस तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। एक लड़का है जिसमें मैंने अभी वीडियो देखा, जिसको जिम जाना होगा, मतलब बॉडी बनानी होगी, उसका लाइफ पर्पस शायद बॉडी बिल्डर का रहा होगा, या एक नॉर्मल वे में हेल्दी रूटीन के लिए, या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जो भी उसका पर्पस रहा हो, उसको बॉडी बनानी होगी। तो उसके पास, गांव में वो लड़का रहता है, उसके पास कुछ भी साधन नहीं है, बट मैंने उसको देखा, अभी वीडियो हाल ही में मैंने अभी देखा, एक डेढ़ घंटे पहले। तो उसको करने की चाह थी। उस करने की चाह में उसने किसी जिम का, पैसे का, या किसी का मुंह नहीं देखा। उसने क्या किया, जो उसके जो भी अवेलेबल चीज़ें थी, बाल्टी थी, रस्सी थी, या जो भी उसके पास में जो भी चीज़ें थी अवेलेबल, ईटा वीटा जो भी था, वो उसी से ही उन्हीं को इक्विपमेंट्स बना लिया, और उसने जिम कर करके, मतलब उसी से ही अपना एक्टिविटीज़ कर करके, एक्सरसाइज कर करके इतनी परफेक्ट बॉडी बनाई कि जो जिम में जाने वाले लोग भी नहीं बना सकते। तो इन शॉर्ट, यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारा पर्पस क्या है। प्रॉब्लम्स हर जगह होंगी, हर सिचुएशन में होंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। हमें सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे नहीं। तो ये तो हो गया आपका बच्चे के व्यू पॉइंट से, कि बच्चे को हमेशा जो पैशन है वो करना चाहिए। अब पेरेंट्स की यहाँ पे एक ज़िम्मेदारी आती है कि अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स जो वो खुद नहीं पूरा कर पाए, कि अरे मैं तो आईएएस थी तो मेरा बच्चा भी सिविल सर्विसेज में जाए, मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाई, या मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे, या हमारे ख़ानदान में डॉक्टर्स रहते हैं तो मेरे जो बच्चा है वो भी डॉक्टर बने, या हमारे फुटबॉल था तो फुटबॉलर बने। या फिर पेरेंट्स का ये भी हो सकता है कि नहीं, सिर्फ पढ़ाई करोगे तो ही तुम कुछ आगे बन पाओगे, और अगर स्पोर्ट्स पे जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, आई एग्री कि थोड़ा सा हमारी कंट्री में एटलीस्ट ये है कि स्पोर्ट्स पे इतना फोकस नहीं होता है जब तक अनटिल अनलेस आप कुछ अचीव कर लो। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जिन्होंने फोकस किया है और पैशन को अपने परस्यू किया है, तो बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुल भी हुए हैं, और उसके एग्जाम्पल्स मुझे देने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने है। बट ऑब्वियस सी बात है, मैं फिर भी ये कहूँगी, आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आप ज़रूर बनो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी बेसिक एजुकेशन ज़रूर पूरी करो। गॉड फॉरबिड, अगर कल को आपका मन चाहा चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आप उस तरह से सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं पा पाते हो जो आपने सपने देखे थे, तो एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप प्लान, एटलीस्ट यू हैव एन ऑल्टरनेटिव प्लान फॉर यू। रही बात कि माँ बाप को भी ये लेकिन समझना चाहिए एट द सेम टाइम कि स्पोर्ट्स में भी कोटाज होते हैं। यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी लेते हो, या फिर आप कहीं पे जाते हो, कोई कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे भी एक दो बार आप देखोगे, इवन कहीं कहीं तो शायद प्राइवेट में, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन मैंने देखा है स्पोर्ट्स कोटा भी होते हैं जहाँ पे कि आपको 5% की शायद एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, कुछ ऐसा है।
तो क्योंकि मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता तो मैं नहीं जाऊँगी, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, फॉलो योर पैशन। तो माँ बाप से भी मेरी यही गुजारिश है, पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों पे अपने अधूरे सपने पूरे करने का बोझ ना थोपें, उनको वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। और अगर इन केस कुछ बीच बचाव हो सकता है कि बच्चा कुछ करना चाह रहा है, आप कुछ करना चाह रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि उस पैशन में या उस गोल में उसकी सिक्योरिटी नहीं है, तो हैव अ डिस्कशन, हैव अ मैच्योर डिस्कशन, आपस में बैठ के बातचीत करें और उसका सोल्यूशन निकालें कि आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज़ कोई स्पोर्ट्स आप परस्यू करना चाहते हो और इस टाइम पे आपकी फ़ाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है उस स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स लेने के लिए या उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए, तो आप अपना पहले पढ़ाई पूरी कर लो और अपने आप को इस लायक बनाओ विद इन एज लिमिट कि आप जो है उस पैशन को भी फॉलो कर पाओ और अपने माँ बाप का भी एक जो इनसिक्योरिटी पोर्शन है उनकी लाइफ में कि भाई अगर इसने ये नहीं किया तो क्या होगा, वो भी दूर कर दो। तो वे आउट्स हैं, ये नहीं कि एकदम स्टबर्न हो जाओ कि नहीं मुझे तो अपना पैशन ही फॉलो करना है, या माँ बाप स्टबर्न हो जाए कि नहीं बच्चे को तो यही बनना है क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये है या मैंने यही सोचा था उसके लिए। तो इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर लगता है कि बहुत ही इनसिक्योर वो प्रोफेशन है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या फिर पेरेंट्स को हो सकता है ये लगता हो कि मेरा बच्चा इस लायक नहीं है या उसकी कैपेबिलिटीज़ इस लायक नहीं है कि वो इतना कंपटीशन बेयर कर पाए, या उसकी पर्सनालिटी इस लायक नहीं है, तो उसके सॉल्यूशंस ये हैं कि पहले तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप कराइए, उसको उस कंपटीशन से हटने की बजाय बैकआउट करने की जगह उसको इस लायक बनाइए, उसको अच्छी ट्रेनिंग दिलाइए। बट स्टिल फिर भी अगर कहीं पेरेंट्स को ये अंदर से लगता है कि नहीं ये नहीं कर पाएगा और इसकी बेवजह ज़िद है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसके लिए मैंने कहा जैसे अपना पहले बच्चे को थोड़ा सा उसको समझा के कि भाई आप पहले अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी कर लो, जब आप ये कर लेते हो उसके बाद अपने जो भी शौक़ है आप पूरे करो। तो उस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर बच्चे को सही में पैशन है, बच्चे को सही में ये है कि नहीं मुझे उस फील्ड में जिसमें कि वो माँ बाप सोचते हैं कि वो इस लायक नहीं है वो कर पाएगा, तो उसको भी करने दो। क्या पता आपके हिसाब से वो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जबकि वो इस लायक हो कि वो चीज़ अकम्प्लिश कर पाए, वो गोल अचीव कर पाए। तो प्री जज मत करो, बस मैं इतना कहूँगी। प्लीज़ किसी के कहने पे मत आओ, एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के जो आपको मन करता है वो पैशन फॉलो करो, वो करियर फॉलो करो, बट जो भी करो दिल से करो, किसी के प्रेशर में आके मत करो। अल्टीमेटली आपको जो कर रहे हो आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन और अपने पेरेंट्स के नाम रोशन करने के लिए कर रहे हो। तो एक मध्यस्थता होनी चाहिए दोनों के बीच में कि हाँ हमें ये चीज़ फॉलो करनी है जिससे कि कोई भी झगड़ा ना हो। दैट्स इट, बाय बाय।